हमारे घर में अमन और मम्मी की 10 बार लड़ाई होगी है वहाँ पे, और मैं खा रही हूँ सबकी गाली, क्योंकि जब मेरा पेपर हो जाएगा उसके बाद जाऊंगी। तो मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँच गई है। हमारे यहाँ मंडवे को पहले ओखली में छड़ा जाता है, उसके बाद जिस दिन से ये घर आया है उस दिन से मम्मी मुझे बता रही है को मेरे कपड़ों पे ही नजर मारनी होती है, जो मेरी मम्मी की इसलिए भी नाक लग रखी है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग मैं इससे बहुत मोटी हूँ। तो अभी अपनी अलमारी में उसके कपड़ों की जगह बना रही मम्मी हमसे नाराज हो रखी है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 9:30 बजे से, और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे अपने गांव अपने घर से। और अभी धूप हमारे पूरे गांव में लग गई है, और ये अभी उठा है और अभी बैठा है धूप सेकने के लिए, क्योंकि 1-2 दिन से इसकी तबीयत खराब चल रही है। और अमन बैठा हुआ है बाहर धूप पे, और अंदर मम्मी बना रही है नाश्ता। और अमन की तबीयत खराब है तो हमारा नाश्ता काफ़ी टाइम से चूल्हे पे ही बन रहा है, पर अमन की तबीयत खराब है, पराठे बन रहे हैं तो उसके लिए तेल नहीं लग रहा है। और तब तक मैं अपने लिए बनाऊंगी चाय। अभी हमारा नाश्ता बन गया है और मैं बैठ गई हूँ नाश्ता करने। बाकी वहाँ अभी मुँह हाथ धुला जा रहा है। मैंने नाश्ता कर दिया है, अमन और मम्मी अभी नाश्ता करेंगे। और आज दिन में हम बनाएंगे भटका चौसा, जिसके लिए मम्मी अभी भट भूज रही है। और हमारे घर में भटका चौसा सभी लोगों का फेवरेट है। और जिस दिन से ये घर आया है उस दिन से मम्मी मुझे बता रही है कि सुबह चला जाता है और सीधे शाम को आता है। तो अभी इसकी तैयारी हो गई है जाने की, और इसके लिए मैं जैकेट लेके आ रखी हूँ इसकी, पर इसको मेरे कपड़ों पे ही नज़र मारनी होती है। जो भी है इसे सब चीज़ें मेरी ही चाहिए होती है, और इसके अकॉर्डिंग मैं इससे बहुत मोटी हूँ। तो अभी देखते हैं मेरे कपड़े इस पे आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि जब भी मैं आती हूँ सुबह से ये मेरा दिमाग ख़राब कर देता है कि मैं मोटी हूँ। लगा चेन तो क्या टाइट हो रही ना, मोटा भी है। मेरे कपड़े इस पे आ नहीं रहे हैं, पर फिर भी चेक करना इसका बनता है, और इसके लिए मैं जैकेट लेके आ रखी हूँ, वो इस पे फिट आ रही है। और अब ये चला जाएगा सीधे जब मैं फ़ोन करूँगी तब आएगा, क्योंकि ये मम्मी से डरता नहीं है, ये मुझसे ही डरता है। तो जब मैं खाना बनाऊंगी तब ये आएगा। बंदरों का यहाँ इतना आतंक हो रखा है कि मेरी मम्मी सुबह इन कद्दू को बाहर रखती है, और जब धूप चली जाती है फिर अंदर रख देती है। आजकल मेरी मम्मी रोज ही किसान बन रखी है, रोज ही मम्मी लकड़ियों के लिए जाती है, और अभी मम्मी उनको सुखाने डाल रही है। और भाई साहब तो हमारे चले गए हैं, बाकी अब मुझे किचन की सफाई करनी है। किचन की साफ सफाई मैंने कर दी है, और मेरी माँ के तो अलग ही काम खुलते हैं, जिन कामों का हमें पता नहीं रहता है मेरी मम्मी वही काम करती है। तो अभी मेरी मम्मी यहाँ से बजली जा रही है ऊपर, और मेरी मम्मी जो मेहनत कर रही है आजकल वो कर रही है नंदिस और कुकी की वजह से। तो कुछ दिनों बाद, वैसे नंदिस ने मेरे साथ आना था, तो नंदिस की अभी PTM है, उसके बाद आएगा वो, और दीदी भी मेरी उसी के बाद आई। तो मम्मी अभी इनको स्टोर करके रख रही है। पीछे हमारा स्टोर रूम है, वहाँ पे जब नंदिस लोग आएंगे, मेरी बहन को बहुत ठंडा लगता है तो उसके लिए मम्मी स्पेशल आजकल मेहनत कर रही है। तो जब वो आएंगे तब ये काम आएंगे। ये हमारे यहाँ आग की शौकीन, ना मैं हूँ, ना अमन है, ना पापा हैं, सिर्फ आग चाहिए होती है मम्मी और कृष्णा को। तो तभी मम्मी आजकल रोज़ जंगल जा रही है। मम्मी आज लगी हुई है काम करने पे। तो यहाँ से हमारे टाइल्स निकल रहे हैं। हर बार मेरी मम्मी यहाँ पे पुट्टी लगा देती है, और जब मैं बर्तन धोती हूँ मैं उसको पूरा साफ़ कर देती हूँ। तो अभी फिर से मेरी मम्मी यहाँ पे पुट्टी लगा रही है, और ये पानी की वजह से भी खुद ही साफ़ होता है, वैसे उखड़ जाता है तब मैं इसको साफ़ करती हूँ। और क्या एक्सपायर हो रखी है? टाइल्स, तो पुट्टी एक्सपायर हो रखी है, फिर भी मेरी मम्मी उसको लगा रही है। पता है मेरी मम्मी को कि एक्सपायर है, पर लगाना फिर भी है। और वैसे मम्मी की नाक लग रखी है कि नंदिस को लेके मैं नहीं आई, और ऊपर से इस बार मैंने बाल कटवाए हैं टीरी में जाके। तो मेरी मम्मी की इसलिए भी नाक लग रखी है क्योंकि मेरे घर वाले, मेरे पापा मेरी मम्मी मुझे बाल कटवाने नहीं देते हैं। तो इस बार मेरे साथ कोई नहीं था, तो मैंने सोचा चलो काट देते हैं। तो मम्मी को मैं मना भी रही हूँ कि ज़्यादा मम्मी नंदिस के ना आने से नाराज़ हो रखी है। तो नंदिस मैंने बोला था चल ले, आप नहीं आए, नानी यहाँ नाराज़ हो रखी है। तो अब नंदिस ही अपनी नानी को मनाएगा, क्योंकि मेरे मनाने से मेरी मम्मी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नंदिस जब बोलेगा तो नंदिस, जैसे ये मुझे कहीं जाने नहीं देते हैं। पिछली बार नंदिस ने मुझे बुलाया था तो उसने पापा को डांटा था कि आपने मेरा रूप देख रखा है ना। तो तब से मम्मी नंदिस से डर रखी है, क्योंकि मम्मी को लगा कि पहले मतलब मेरे घर में मैं ही धमकी देती थी, अब मेरे घर में धमकी देने वाली नंदिस और कुकी भी खतरनाक है। कुकी भी मेरी तरफ सबको सुना देती है, और नंदिस भी। तो अब नंदिस ही मम्मी को मनाएगा कुछ टाइम के बाद जब वो आएगा। लगभग घर से मेरे काम हो गए हैं, और कितना अच्छा मैंने अपना कमरा बनाया रहता था, पर
भाई साहब जब से आए हैं तब से भाई साहब ने 2 डोज की दवाई पड़ी है जो कि मेरी है, और अगले को पता नहीं था कि मेरे पास खांसी की दवाई रहती है। और सोफ़ा कपड़े ऐसे फेंके रहते हैं कि क्या ही बोलूँ मैं। जितनी मैं साफ सफाई की हूँ उतना मेरा भाई गंदा रहता है। अभी सबसे पहले मुझे उसके कपड़े समेटने हैं, उसके बाद उसके अपनी अलमारी में उसके कपड़ों की जगह बनानी है, क्योंकि घर में मैं ही रहती हूँ। वो कुछ टाइम के लिए घर आया है तो उसके कपड़ों के लिए भी जगह दे देती हूँ मैं। उसने अपने कपड़े ऐसे ही फेंक रखे थे। वो ऐसे मेरी चीज़ों में नहीं छेड़ता है, ऐसे मुझसे मेरी सारी चीज़ें चाहिए होती है। मेरे कपड़े से लेकर मेरी क्रीम, फेस वॉश से लेकर सब चीज़ चाहिए होता है, पर कभी कभी उस पर सद्बुद्धि आ जाती है तो वो नहीं छेड़ता। अभी फटाफट पहले मैं उसके लिए ये कमरा साफ़ कर देती हूँ, उसके कपड़ों के लिए जगह बना देती हूँ अलमारी में, क्योंकि फिर मुझे कपड़े भी धुलने हैं और खाना भी बनाना है। अभी मैंने सारा कमरा साफ़ कर लिया है, और अमन के जितने भी 4 कपड़े थे, अमन के ज़्यादा कपड़े उस पर होते नहीं हैं। इस अलमारी में पूरे मेरे ही कपड़े हैं, तो ऊपर मैंने उसके कपड़े अभी शिफ्ट कर दिए हैं। बाकी इसके ऊपर मैं उसका सामान नहीं छेड़ती हूँ। अगर मैंने उसके ऊपर हाथ लगाया तो बिना मतलब के मुझे सुना देगा वो कि मेरे लैपटॉप में हाथ कैसे लगाया। वैसे कुछ टाइम के बाद लैपटॉप भी मेरा ही होने वाला है। उस दिन मजे लेने देते हैं उसे भी लैपटॉप के, तो इससे बढ़िया इसके ऊपर वाला वो खुद ही साफ करेगा। अब मुझे दिन का खाना बनाना है, क्योंकि दिन के खाने बनाने का टाइम हो गया है अभी। तो अभी मैंने खाना बना दिया है और अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ अमन के आने का। और अपने नियम कानून पे आने वाला एक फ़ोन पे आ गया, तो मुझसे कोई नहीं जीत सकता है। ये मेरे से डरता है, एक फ़ोन किया मैंने तुरंत आ गया। तो ये सोचता है कि इसके साथ मेरी चल जाएगी, पर मेरे साथ किसी की नहीं चलती है तो इसकी क्या चलेगी। और जब से ये जा रखा था तब से मैं इसका नंबर लगा रही थी, पता नहीं किस से बातें करता रहता है। ये घर से जाता है और बाहर जाके वेटिंग चलता है। हाँ, जानती हूँ मैं इसके फ्रेंडों को। इन फ्यूचर ये गुलाम बनेगा, और अभी से ये गुलाम है। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बाकी समझने वाले समझ गए होंगे। हाँ, अभी से है ये। लोग बाद में बनते हैं, ये पहले से बनता है। और मैं तो सुबह से सुन ही रही हूँ, और साथ में ये भी। तो आज मेरी मम्मी हमसे नाराज हो रखी है, तो मेरे को भी गाली दे रही है और इसको भी। ये बेचारा तो रिश्के भाग जाएगा, पर मैं कहाँ भागूंगी। मैं तो यहीं रहूंगी और मम्मी की सुनूंगी। और मैं अभी खाना खा रही हूँ, बाकी मम्मी काम पे लगी हुई है। और ये आजकल डाइटिंग में चल रहा है, तो ये खाना नहीं खा रहा है। तो अभी टाइम 2 बज गए हैं और सामने से धूप भी आ गई है, और मम्मी अब खाना खा रही है। अमन यहाँ पे मस्त धूप सेक के लेट गया है, क्योंकि आजकल उसकी तबीयत खराब चल रही है, उसे खांसी भी हो रही है। अभी मम्मी ने उसे मार कूट के दवाई खिलाई है, तो थोड़ी देर आराम कर रहा है। और मम्मी यहाँ पे खाना खा रही है, और मैं अब थोड़ी देर मैं भी यहाँ पे लेट जाऊंगी, क्योंकि आज पूरा दिन बीत गया। सुबह से मैं कामों में लगी हुई थी और मैंने धूप नहीं सेकी है, तो अब मैं यहाँ पे धूप सेकूंगी थोड़ी देर। और सर्दियों में एक दिक्कत है कि यहाँ से धूप बहुत जल्दी चली जाती है। थोड़ी देर धूप पे बैठने के बाद अभी धूप भी चली गई है, और मैं भी हट गई हूँ यहाँ से, और अमन भी हट गए हैं। और मम्मी चली गई है ओखली के ऊपर, क्योंकि दादी वहाँ पे मंडवा चढ़ रही है। और आज मैं सबकी गाली खा रही हूँ, अपने बड्डी की, अपनी दीदी की, अपनी मम्मी की। तो बड्डी मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँच गई है। तो दादी आज मंडवा चढ़ रही है, तो अभी आपस में डिस्कशन हो रहा है इनका कि घास के लिए कहाँ जाना है। और हमारे यहाँ मंडवे को पहले ओखली में छड़ा जाता है, उसके बाद घट में पीसा जाता है, उसके बाद बनती है इसकी रोटी। और मैं खा रही हूँ सबकी गाली, क्योंकि मुझे चंबा जाना था, तो चंबा भी मैं नहीं गई। चंबा मैं कुछ टाइम के बाद, अभी जब मेरा पेपर हो जाएगा उसके बाद जाऊँगी। तो मेरी बहन भी मेरे को गाली दे रही है, मेरी मम्मी भी, मेरी बड्डी भी। तो सब आज मेरी राशि कूपे हुए हैं। जब से मैं कल से आई तब से सब अपनी गालियाँ मेरे पे ही यूज़ कर रहे हैं। हमारे घर में अमन और मम्मी की 10 बार लड़ाई हो गई है, वहाँ पे भी अभी लड़ ही रहे हैं ये। और इसकी तैयारी फिर से हो गई है घूमने जाने की। और सामने मेरे दादा भी आज आरू के पेड़ में चढ़े हुए हैं कलम करने के लिए। तो मेरे दादा बहुत मेहनती हैं, इस उम्र में भी इतने बड़े पेड़ में चढ़ रखे हैं। तो अभी फिर से चले गया है ये, और अब सीधे रात को आएगा। दिन में मेरे से डरा था तो आ गया था, अब किसी से नहीं डरेगा, क्योंकि अभी इसे ना चाय ये पीता नहीं है। और अब ये सीधे रात को खाना खाने के लिए आएगा। इन्हीं लक्षणों की वजह से ये सुबह से गाली खा रहा है, और मुझे भी अपने साथ गाली खिलवा रहा है। तो अभी धूप लगभग पूरी चली गई है, और हमारे यहाँ से अमन भी जा रखा है और मम्मी भी जा रखी है। और आज सुबह से मैं घर में ही हूँ, क्योंकि सुबह से घर में मेरे पूरे काम थे जो कि मैंने निपटा दिए हैं। और अब थोड़ी देर के बाद रात होने ही वाली है। तो अभी रात हो गई है, और आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं तो भावना मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता।